नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ श्री धाम वृंदावन से। आज का हमारा विषय है कि हम घर पर रह करके किस प्रकार अपने यूरिक एसिड को मेंटेन रख सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ विशेष आसनों के नाम, कुछ खान पान के तरीके, कुछ जीवन यापन के तरीके। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या हम खा सकते हैं, क्या हम लोग खान पान में ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ों का परहेज हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि कम से कम 2 से 3 अखरोट सुबह सुबह ज़रूर लेना चाहिए जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अखरोट बहुत ही फायदेमंद चीज़ है बुद्धि के लिए एवं आपके यूरिक एसिड को कम करने के लिए भी। साथ ही हम लोग अपने खान पान में फाइबर फूड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। फाइबर फूड की मात्रा बढ़ाने से भी हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड जमा है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होगी, कम होती चली जाएगी। फाइबर फूड में जैसे कि आप दलिया या फिर आप ब्राउन राइस, हरी सब्जियां, सलाद इत्यादि ये सब चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। तो इनसे क्या होगा कि ज़्यादातर जो डिटॉक्स का प्रोसेस है वो अच्छा रहेगा। शरीर से जो यूरिक एसिड है वो जल्दी डिज़ोल्व हो करके आपके ब्लड के माध्यम से जिसे जहाँ जाना है वो चली जाएगी। इसके अलावा बेकिंग सोडा का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से जिसका घोल बना करके अगर हम लोग प्रतिदिन पूरे दिन भर में अगर 7 से 8 ग्लास भी पीते हैं, परंतु जिनका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ऐसे व्यक्ति बेकिंग सोडा का अत्यधिक सेवन ना करें और उसको अगर घोल बना करके पीते हैं तो यूरिक एसिड कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा आप ये समझिए कि जितना अगर आप पानी पिएंगे उतना ही अधिक अच्छा रहेगा। जितनी आपके शरीर में गंदगी रहेगी उतनी ही यूरिक एसिड की समस्याएं बढ़ती रहेंगी। थोड़ा सा एक्सरसाइज भी अपने जीवन में जोड़ें। इसके साथ ही अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं आप, या फिर अजवाइन को इस तवे पे गरम करके भी आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप सुबह शाम अजवाइन का पानी उबाल करके पिए। इससे वेट लॉस में भी और यूरिक एसिड को कम करने में भी आपको मदद होगा। पाचन तंत्र को ठीक रखने में भी सहयोग होगा। कम से कम 1 सेब जरूर प्रतिदिन लें। सेब भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है यूरिक एसिड को के। और विटामिन सी क्या होगा कि भाई अगर आप विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में लेते हैं, कम से कम 500 मिलीग्राम आपको विटामिन सी लेना चाहिए। अगर प्रतिदिन अगर 500 मिलीग्राम आप विटामिन सी लेते हैं किसी भी तरीके से, तो वह आपके एक्सक्रीशन के माध्यम से यूरिक एसिड को ख़त्म करने में मदद करेगा। यूरिन के माध्यम से, फेसेस के माध्यम से ख़त्म करेगा। अलसी का बीज भी लिया जा सकता है। अलसी का बीज फ्लैक्स सीड हम लोग बोलते हैं। फ्लैक्स सीड अगर लेते हैं तो फ्लैक्स सीड से कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड दोनों को ही मेंटेन किया जा सकता है। लेमन वाटर का प्रयोग भी लिया जा सकता है। प्रतिदिन 1 नींबू निचोड़ करके पानी में पिया जा सकता है। विशेष ध्यान रखें कि अगर आप बेकिंग सोडा ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम करें। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में भी सहायक होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो बेकिंग सोडा का कम से कम प्रयोग करें। बाहर के खान पान को या फिर प्रोसेस्ड फूड को, तले भुने खाने को और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि सैल्मन और ट्यूना जैसी मछलियों में पाया जाता है, ऐसे खान पान को जितना हो सके परहेज करने का प्रयास करें। साथ ही आसनों में हमारे ताड़ासन, वृक्षासन जिसे हम लोग ट्री पोज बोलते हैं, और ताड़ासन जिसे हम लोग पाम ट्री पोज बोलते हैं, अर्धमशेंद्रासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन,
इन आसनों का अभ्यास करें। इन आसनों के अभ्यास के बाद कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम का भी नियमित अभ्यास करें। इससे भी हमें लाभ मिलेगा। आसनों का अभ्यास मैं पुनः करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त। राधे राधे।